दोस्तों, आपने समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने अगल-बगल, आस-पड़ोस और अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन किसी बात पर, किसी माहौल में या किन्हीं भी परिस्थितियों में वो गुस्सा कर देते हैं और एक बार गुस्सा करने के बाद लोग उनके किए धरे को ठीक वैसे ही भूल जाते हैं जैसे आपने किसी घर में किसी काम से कई-कई ड्राम भर-भर के दूध भेजा है और अगर उस दूध में 1 से 2 बूंद भी अगर मिट्टी का तेल चला जाए तो लोग ये नहीं कहेंगे कि उसने मुझे इतना सारा दूध दिया है, मेरा मदद किया है। सीधे-सीधे ये कहेंगे कि अरे यार, ये मिट्टी तेल वाला दूध दे दिया, ऐसा क्यों मेरे साथ किया। ठीक उसी तरह अगर हम किसी के लिए कुछ भी कर दें, कितना भी ज़्यादा कर दें, अगर हम 1 से 2 बार उससे गुस्से से बात कर लें तो हमारे पीछे के सारे अच्छे काम को भूलकर केवल यही बात याद रखता है कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। शायद इसीलिए क्रोध को मानव का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और हमारे देश के साधु संतों सहित विश्व के प्राय सभी ज्ञानियों ने एक मतता से क्रोध को कंट्रोल करने के लिए कहा है, मतलब क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कहा है। उन सभी ज्ञानियों की ये बात तो सही है कि गुस्से को काबू में रखा जाना चाहिए, लेकिन क्या सचमुच गुस्सा काबू में रहता है? हमें से किसको नहीं पता है कि हमारा गुस्सा हमारा सारे व्यवहार को ख़त्म कर देगा, हमारे सारे किए धरे को जीरो पर लाके खड़ा कर देगा। फिर भी हम सब गुस्सा करते हैं। हम सब गुस्से को काबू में रखने की बातें तो करते हैं, पर गुस्से को काबू में क्यों नहीं रख पाते? गुस्से को काबू में नहीं रखने का कारण ये है कि गुस्सा एक मानसिक बीमारी है और जिस तरह हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े, लेकिन जब बीमारी हमें हो जाती है तो वो हमारे काबू में नहीं रहती और वो हमारे सोचने से नहीं जाता। उसके लिए हमें उसका इलाज करना पड़ता है और जो भी चिकित्सक बोले उसके अनुसार हमारा व्यवहार करना पड़ता है, तब जाके बीमारी हमारे पास से जाती है। और गुस्सा भी एक बीमारी है। अगर आप चाहेंगे कि मैं अपने गुस्से को काबू कर लूँ तो गुस्सा काबू में नहीं आएगा। जिस तरह बीमारी होने के पहले अगर हम एहतियात बरते तब हमें बीमारी नहीं होगा और बीमारी हो जाने के बाद एहतियात कोई काम नहीं आती। और अगर हमें ये कहा जाए कि बीमार मत पड़ना नहीं तो परेशान हो जाएगा, तो हमारे बस में है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे लोग हमें हमेशा कहते रहें कि बीमार मत पड़ना नहीं तो परेशान हो जाएगा, बीमार मत पड़ना नहीं तो परेशान हो जाएगा, लेकिन बीमार यहाँ पड़ना चाहता कौन है? और लोग बस परेशानी की बात याद दिला दे और कहे कि यार तेरी गलती, तू बीमार क्यों पड़ा। लेकिन बीमारी है तो उसके उपचार के लिए, उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था की जाए ताकि वो हमें क्षति न पहुंचाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा किया जाएगा कि हम अपने गुस्से को काबू में कैसे रखें और अगर गुस्सा अक्सर आता है तो छोटी छोटी और कुछ सरल टिप्स इसमें बताई जाएगी। उसको आजमा कर आप गुस्से को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और अगर आप ये ट्रिक्स को हमेशा अपनाते रहे तो शायद अपने गुस्से पर पूरी तरह से आप नियंत्रण हासिल कर ले। दोस्तों, अगर ध्यान देंगे तो गुस्से की पहली कड़ी कहाँ से शुरू होती है? जब हम जोर से बातें करते हैं और गुस्सा आने पर लोग जोर से बातें करते हैं। गुस्सा आने पर हम जोर से बातें करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, या चिल्लाने पर हमें गुस्सा आता है? जिस तरह इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, ठीक उसी तरह इस सवाल का भी जवाब अभी तक नहीं खोजा गया है कि चिल्लाने से गुस्सा आता है या गुस्सा आने से लोग चिल्लाते हैं। लेकिन ये बात तय हो गया है कि अगर हम जोर से न चिल्लाए, अगर हम उग्रता भरे स्वर में बात न करें तो हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, या हम गुस्सा ना करें तो हम जोर से चिल्लाएंगे नहीं और उग्रता वाली बात नहीं करेंगे। मतलब कि आप कोई एक पार्ट को हटा दीजिए, दूसरा पार्ट नहीं आएगा। मतलब कि अगर आपको गुस्सा नहीं करना है तो आप किसी से भी मिलिए, हो सकता है कि सामने वाले से कुछ गलती हो गया हो, तो आप सबसे पहले अपने आप को ये समझा लीजिए कि उससे जोर से बात नहीं करना है। यकीन मानिए, अगर आप उससे जोर से बात नहीं करेंगे या उग्रता भरी बात नहीं करेंगे तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि हम गुस्से में किसी के सामने अपनी भड़ास निकालने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस व्यक्ति की उतनी गलती नहीं थी जितना ज़्यादा हम उसे बोल दिए, या हो सकता है कि जिस काम के लिए भड़ास निकाल रहे हैं उस पर वो व्यक्ति उससे और चिढ़ जाए और वो हमारे उल्टे काम करे, या हमारा कोई कर्मचारी या हमारा कोई साथी हमारा कोई काम कर रहा है और हम गुस्से से बात कर दे तो हो सकता है वो काम को बीच में ही छोड़ दे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचेगा। एक बात अपने आप को अच्छे समझा ले कि आपका कोई भी अगल बगल का व्यक्ति कोई ऐसा काम कर दे जिससे आपको गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले अपने आप को समझा ले कि आपको वहाँ जोर से बात ही नहीं करना है। अपने दिमाग में हमेशा ये रखे
कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा और उसके लिए और उसके दिल में आपके प्रति बहुत ज़्यादा आदर होगा। और आप अगर गुस्सा करेंगे तो आप वो आदर को ही ख़त्म कर देंगे। मतलब कि उससे जो गलती हो गया सो हो गया, लेकिन अगर आप गुस्सा कर दिए तो समझ लीजिए कि जितना आपने पुराना चीज़ किया है सबको आप आग में जला कर स्वाहा कर दिए। और संभव है कि अगर वो कोई नुकसान कर दिया हो, आप उसे हंसकर और मुस्कुरा के कुछ बातें कर ले, तो हो सकता है कि आपका जो नुकसान हो गया सो हो गया, उसकी भरपाई करने में भी आपका सहयोगी बनेगा। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष या जलन की भावना न रखें, क्योंकि द्वेष और जलन की भावना रखेंगे तो वो अपने लिए कुछ भी करेगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपका नुकसान हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए उसकी कमाई डबल हो गई, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहा है, अच्छा अच्छा घर बना रहा है, और अगर आप उससे जलेंगे तो आपके मन में जाने अनजाने में उसके प्रति द्वेष पैदा होगा। और कभी थोड़ा बहुत भी आपसे बात हुआ या थोड़ा भी ऊपर नीचे बात हुआ तो आप उस पर गुस्सा करने लग जाएंगे। इसीलिए किसी के प्रति अपने मन में जलन भी ना रखें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी की छोटी छोटी गलती या किसी की छोटी छोटी आपके प्रति जो लापरवाही है, आप उसको इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे तो आप या तो उसे उसी टाइम डांट देंगे या उसी टाइम गुस्सा करेंगे थोड़ा बहुत, और अगर उस वक्त गुस्सा नहीं करेंगे और आपके दिल में ये बात है कि अक्सर गलती करता है, तो एक दिन वो बहुत जोरदार तरीके से बाहर आएगा और वो सामने वाले के लिए कम, आपके लिए ज़्यादा घातक होगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर छोटी छोटी जो बारूद जले तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी बारूद को एक साथ इकट्ठा करके कोई बड़ा बम बनाया जाए तो वो एक बार जब फटता है तो बहुत ज़्यादा घातक नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों आखिरी बात, जिस तरह से आप अपनी बीमारियों के प्रति सचेत होते हैं, उसी तरह आप अपने मन को समझा लीजिए कि जब भी मुझे गुस्सा आए तो मुझे करना क्या क्या है। और गुस्सा आए तो सबसे पहले करने में ये चीज़ डालिए कि सबसे पहले मुस्कुराइए। और जिस व्यक्ति के प्रति आपके लिए गुस्सा है, जिसके ऊपर आपने गुस्सा उड़ेलने वाले हैं, बस घड़ी का टाइम देख के 30 सेकंड रुक जाइए और 30 सेकंड में बस उसकी अच्छी बातें को बस आप याद कर लीजिए। बस अच्छी बातें को, केवल 30 सेकंड तक बोल रहा हूँ। अगर आप 30 सेकंड तक उसके लिए अच्छी बातों को याद कर लेंगे, उसके किए गए बातों को, तो यकीन मानिए आप गुस्सा नहीं करेंगे। और गुस्सा नहीं करने के बाद आप जब उससे मुस्कुरा कर मिलेंगे तो यकीन मानिए जितना आपका लॉस हुआ है बस वहीं तक लॉस रुक गया। उसके बाद केवल और केवल भरपाई होगा। सामने वाला भी आपके भरपाई के लिए आतुर रहेगा कि कितना करना है, मैं भी मिल के करता हूँ आपका भरपाई। फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे सारे किए धरे को एक ही बार में स्वाहा कर देता है और हमारी अच्छाइयों को उसी तरह ख़त्म कर देता है जिस तरह अगर हम किसी के घर में अच्छा खासा मात्रा में दूध भेजें और उसमें एक बूंद भी अगर मिट्टी का तेल चल जाए तो लोग ये नहीं कहते कि दूध आया है, लोग ये कहते कि यार इस दूध से मिट्टी का तेल का गंध आया है। उसी तरह अगर हम किसी पर गुस्सा कर ले बहुत कुछ करने के बाद भी, तो लोग आपके किए को याद नहीं रखेंगे, लोग यही कहेंगे कि आकर अपने धौंस जताते रहता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने किए धरे का इज्जत लोगों के मन में बचा के रखना है तो प्लीज़ आज से ही इस गुस्से का त्याग कर दीजिए और फिर देखिए आपको अगल बगल के लोग कितने अच्छे नज़र आते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।